और आज हम बात करने वाले हैं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में। यह भारत के लिए किस प्रकार से काम करती है और इसकी स्थापना कब की गई। सबसे पहले समझते हैं कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और देखा जाता है तो यह भारत की मुख्य खुफिया एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना 1968 में RN काउ ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में किया था। यदि देखा जाए तो इसका वर्तमान मुख्यालय हमारे नई दिल्ली में है। और इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं, रॉ का काम भारत के बाहर पड़ोसी देशों पर तथा अन्य देशों पर खुफिया अपनी पेचीदा नजरें बनाए रखना होता है। नंबर दूसरा देखा जाता है विदेशी देशों की सैन्य गतिविधियों पर नजर बनाना भी होता है। जैसे कि कोई भी विदेशी देश किस प्रकार की अपनी सैन्य गतिविधियां तैयार कर रहा है। जैसे कि हाल ही में देखा जाता है कि तुर्की पाकिस्तान की सहायता करता है, 5th जनरेशन की जहाजें देता है। तो ऐसी चीजों पर भी नजर बनाए रखना हमारी एजेंसी रॉ का काम होता है कि कोई भी दूसरा देश किस तरह से अपनी सैन्य शक्तियों पर काम कर रहा है। नंबर तीसरा देखा जाता है भारत के खिलाफ होने वाले आतंकी साजिशों की जानकारी। जैसे कि बहुत सारे चीजों में देखा जाता है कि पाकिस्तान बीच बीच में अपने आतंकी साजिश भारत के लिए करता रहता है। जैसे कि 2019 का देखा जाता है पुलवामा अटैक, उसके बाद देखा जाता है पहलगाम अटैक। ऐसी चीजों पर भी नजर बनाए रखना रॉ का काम होता है। नंबर चौथा देखा जाता है जो कि पड़ोसी देशों की नीतियों तथा इरादों की जानकारी, कि पड़ोसी देशों की नीतियां क्या चल रही हैं। जैसे अमेरिका की नीतियां हरदम बदलती रहती हैं। कभी वो हम देखते हैं कि अमेरिका कभी कभार टैरिफ बढ़ाता रहता है किसी देश को लेकर, तो कभी कभी घटाता रहता है। ऐसी चीजों पर भी जानकारी रखना हमारे रॉ का काम होता है। और जो नंबर 5वां देखा जाता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गुप्त मिशन बनाना होता है। जैसे ही भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरह से बनाए रखा जाए, ऐसी चीजों की गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए रॉ का ही उत्तरदायित्व देखा जाता है। और नंबर 6वां सरकार को रणनीतिक सलाह देना कि किस तरह से हम दूसरे देशों के प्रति व्यवहार रखें। यदि कोई दूसरा देश षड्यंत्र रच रहा है तो हम किस तरह से उसके षड्यंत्र को हम नस्ते नाबूद कर दें, समाप्त कर दें। ऐसी चीजों पर भी ये सलाह देता है। और यह देखा जाता है कि रॉ पुलिस की तरह काम नहीं करता है। पुलिस मुख्यतः किसी भी जिले या राज्य के अंतर ही काम करती है, जबकि रॉ देश के बाहर विदेशी चीजों पर अपनी पेचीदा नजर बनाए रखा है। और इसमें यह मुख्यतः देखा जाता है कि यह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीनस्थ होता है, अर्थात यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत काम करता है। और इसका जो नियंत्रण होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरिएट के पास होता है। और मुख्यतः यह भी क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हम इसमें कैसे जा सकते हैं। तो इसमें जाने के लिए आपको यूपीएससी के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। और मुख्यतः यह भी आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि रॉ और आईबी में क्या अंतर होता है। तो जो रॉ होता है ये भारत के बाहर की गतिविधियों को नजर रखता है, जबकि जो आईबी होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1887 में की गई, यह भारत की आंतरिक गतिविधियों पर नजर रखता है। बाकी आपको जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।